बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बरकत नाम से। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। सूरह रहमान की एक आयत है, फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बरकत नाम के साथ। जो है आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें रिपीटिंग भी है जो आपको पहले से पता होंगी, जो पता हो वो आपने माइंड नहीं करनी, और जिसके हवाले से सवाल हो मोस्ट वेलकम आपने करना है। आज हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं वो है लोकल एसईओ, इनबाउंड मार्केटिंग, व्हाट टू डू इफ योर साइट इज स्टक ऑन पेज 1 और पेज 2 एंड, और यूज़र एक्सपीरियंस अपनी वेबसाइट का कैसे जो है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और एसईओ स्ट्रैटेजी का एक सैम्पल प्लान है। अच्छा, मजे की आप लोगों को एक बात बताऊं कि जो यूजर एक्सपीरियंस है ना वेबसाइट का, इसके बारे से बहुत ज़्यादा मैंने गिग्स भी देखी हैं जो लोग हैवी चार्ज करते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस कैसा होता है डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर, डिफरेंट ऑपरेटिंग डिवाइसेस के ऊपर। तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि बगैर किसी एक्सपेंसेस के आप लोग कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आज शुरू करते हैं हम लोकल एसईओ के साथ। लोकल एसईओ क्या है, कोई बताएगा व्हाट इज लोकल एसईओ? किसी का ओपिनियन लोकल एसईओ है क्या? कोई नहीं बताएगा लोकल एसईओ क्या है? किसी को नहीं पता? बिजनेस को लोकली रैंक करना, अ, और इसके अलावा नहीं पता। ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली लोकल एसईओ को रमज़ान में नहीं बिल्कुल सीखा, बिजनेस को लोकली रैंक करना। हम इसमें करते क्या है कि हम देखिए, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो गूगल का सर्च करते हैं जब उनको इमीडिएटली ज़रूरत होती है। ठीक है, अब लेट से आप रहते हैं कैलिफोर्निया में। ठीक है, अब हम करते हैं इमेजिन कैलिफोर्निया में आपको क्या ज़रूरत पड़ सकती है। देखें, आपके लेट से घर का लॉक ख़राब हो गया है, तो आप सर क्या सर्च करेंगे? लोकल, नहीं, आई मीन लॉक स्मिथ नियर मी। ठीक हो गया। डॉक्टर नियर मी, पिज्ज़ा नियर मी। अच्छा, पेट्रोल पंप्स पंप्स नियर मी। और आप क्या सर्च कर सकते हैं? और लेट्स से हाँ, लेट्स से कि हम सर्च करते हैं ग्रोसरी शॉप नियर मी। ठीक हो गया। ये है लोकल एसईओ की क्वेरीज हैं। क्वेरीज हैं, सैम्पल क्वेरीज हैं। ठीक है, इनके ऊपर कोई काम नहीं करता। हमारे यहाँ लोकल मार्केट में तो अभी इसका इतना ट्रेंड नहीं है कि लोग इसके ऊपर काम करें, बट बाहर के मुल्कों में इसका बहुत ट्रेंड है और डेवलप कंट्रीज में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड कि यार हम भी लोकल ऐसे करके ऊपर है। बिकॉज वाई? बिकॉज दीज आर योर एग्जैक्ट कस्टमर्स। इनका बाइंग, इन्होंने चीज़ खरीदनी है। दीज आर एग्जैक्ट बाइंग कस्टमर्स। ठीक है। आपका लेट से कहते हैं कि जनाब मोबाइल शॉप नियर मी, लिस्ट ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स नियर मी। क्या ख्याल है, ये क्वेरीज कुछ मेक सेंस करती हैं? कभी आप लोगों ने इसमें इस तरह की कोई क्वेरीज वगैरह सर्च की हैं? ठीक हो गया जी, आपने की और किसी ने की इसके अलावा इस तरह की क्वेरी सर्च की हैं? आ, जैसे लोग लॉक स्मिथ है, एक मैं देखूं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। फवाद भाई ने भी कर ली, रमज़ान भाई ने भी कर ली, और जितने लोग बाकी आप लोग देखें, डिस्कशन करने का फ़ायदा ही होता है। जो सवाल नहीं होता समझ वो आ जाता है, जो क्वेश्चन होता है तो जहाँ प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा सब पार्टिसिपेट करें। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास एक पोटेंशियल है कि हम अपनी आइटम को ऊपर ले आते हैं। लेट से मैंने कभी सर्च करा था, क्वेरी सर्च करा था अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये है कि जी बेस्ट पिज़्ज़ाज नियर मी। ठीक है, अब इसमें मेन रोल है गूगल की लोकेशन का। ठीक है, गूगल ने ना मेरी लोकेशन ऑटोमेटिकली ट्रैक कर ली हुई है।
अब उसको मैंने वैसे गूगल जैसे लेट से नीचे आती है, रुको चले यार, ये देखें मेरा उसने एड्रेस यहाँ देखा हुआ है, देखें लिखा हुआ है ब्लॉक D1 लाहौर, वो मतलब मेरा एल ब्लॉक है, बहरहाल आई एम क्वाइट नियर टू डी ब्लॉक। वो यहाँ पे ऐसे ही गुलबर्ग में तो इसी तरह करते हैं, लोकेशन होती हैं जिन के डी के बाद एल आ जाता है। अच्छा, व्हाट इट सेज इज के इसने मेरे पास नियर मी लोकेशन दे दी, ठीक है, जिसमें से उसने 950 मीटर के पास कोदा नोस्टा दे दी, डोमिनोज पिज़्ज़ा दे दी, मोज़रेला 27 दे दिया, ठीक हो गया, ये मेरे रेस्टोरेंट्स मेरे पास है। सो what do you think? Does it make sense to rank on these keywords or work on these keywords even? What do you say, guys? Yeah, should we even work on these keywords or not? इस तरह की कीवर्ड्स पे ऊपर हमें काम करने चाहिए लोकल एसईओ के हवाले से या नहीं करने चाहिए? लेट्स से आई सर्च के पेट्रोल पंप नियर मी, ओके, सो यस, ठीक हो गया। अच्छा, हमें ये वाला काम, अच्छा हमें ये करना चाहिए। लेट्स से आई विन सर्च के यार डॉक्टर्स नियर मी, ओके, ओके हो गया। ओके, सो व्हाट डज इट सेज इज कि मेरे पास ने इससे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। अल राजी वाला भी बैठा हुआ है यहाँ पे, एक पूरा हेल्थ क्लिनिक है एम ए मालम रोड पे, बट यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा, ठीक है, डैट इज़ लेस देन 2 किलोमीटर्स, तो बिल्कुल पास ही है। तो जैसे ये वाला ये आ गया डॉक्टर खावरी जी, वहीं बैठते हैं, अल राजी में बैठते हैं, उनका है ये, मैंने चेकअप भी करवाया हुआ है। अब वहाँ पे बैठते 12 डॉक्टर्स, तो इसमें से इस डॉक्टर ने एडवर्टाइज किया हुआ है अपने आप को, ठीक है। सो व्हाट इज मेक सेंस कि यार हाँ जी, ये अपना बिजनेस चला रही, इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि यार लेट्स इफ आई सर्च डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी, ठीक हो गया। तो नाउ ही इज कमिंग ऑन नंबर 2। सो इट्स हैविंग ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बिजनेस जस्ट बिकॉज ऑफ फेसबुक। अच्छा, मैंने इसको फर्स्ट टाइम कहाँ से फाइंड किया था? मैंने भी इसको फेसबुक से किया था, और मैं मतलब गूगल से किया था, आई मीन मैंने सर्च किया था स्किन डॉक्टर्स नियर मी, उससे मैं गया था। और आप मुझे कसम ले लें, जो मर्जी ले लें, बिकॉज मैंने इसको यहाँ से निकाला था और मैं इसके पास गया था एंड आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। आप ये देखें, रिव्यूज़ देखें, इसको 2 रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज इट कि यार इसका बिजनेस इससे बढ़ रहा है, लोकल एसईओ से बढ़ रहा है। हमें भी लोकल एसईओ पे काम करना चाहिए, हमें भी लोकल एसईओ को एस्पेक्ट को समझना चाहिए, ठीक है ना। ये मैं सिर्फ दिखाया, आपको डाटा दिखाया है यहाँ पे, ओके। सो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे दें जनाब, दीज आर ये आपके रेगुलर एसईओ है, ये लोकल एसईओ, ठीक है। ये जो है ना, मैंने यूएस के हिसाब से सर्च किया था, बट इट्स ओके। हाँ, हमारे सामने यहाँ पे डाटा आ गया, ये हमारे पास लोकल एसईओ के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। लोकेशन हमारी इम्पैक्ट रिजल्ट को ऊपर बहुत करती है, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन चेंज के हिसाब से रिजल्ट है। अच्छा, सो what does it actually mean? जो है विकीपीडिया की डेफिनेशन, इट सेज द प्रैक्टिस ऑफ इंप्रूविंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक from search queries within a geographic intent or within a geographic location is known as local SEO, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सवालात भी हैं कि हम अपनी कैसे बेहतर करें, अपनी लोकल एसईओ की रैंकिंग कैसे बेहतर करें। किसी के पास कोई आइडिया हाउ टू इम्प्रूव लोकल एसईओ रैंकिंग्स? ठीक हो गया, ओके। येलो पेजेस पर साइट पर बिजनेस सबमिट करके रिव्यूज गेट करके, और कोई? चले मजे के, मैंने अभी अभी रिसेंटली मैंने भी जो है ना अली रजा डॉट सी को डाला है, तो मैं देखता हूँ कि जो है ना यहाँ पे गूगल मैप पे आ जाए, ओके, कूल, ठीक है। तो ये जो है ना मेरा भी जो है ना वो आ गया यहाँ पे गूगल मैप के अंदर शो हो रहा है, मेरा भी जो है ना वेबसाइट ब्लॉग हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, बट सवाल वही का वही है कि हाउ टू इम्प्रूव लोकल एसईओ रैंकिंग। मैं थोड़ा सा क्लू दिया है, कोई और बोलेगा कि इम्प्रूव लोकल एसईओ की रैंकिंग कैसे करेंगे? फर्स्टली सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? ऐड योर वेबसाइट
इन गूगल बिजनेस लिस्टिंग्स। ठीक हो गया। गूगल बिजनेस लिस्टिंग, जी बिल्कुल सही आपने कहा, मैं ये बिल्कुल बात बोलने लगा था, बिल्कुल सही कहा रमजान भाई ने कि गूगल बिजनेस। वैसे सबसे पहले तो आपको अपनी वेबसाइट गूगल बिजनेस लिस्टिंग में ऐड करनी पड़ेगी, अगर नहीं ऐड करेंगे तो क्या फायदा हुआ। ठीक है, अब आई मीन रैंकिंग कैसे मिलेगी आपको लोकल। आपको सबसे पहला काम करने की अपनी गूगल बिजनेस लिस्टिंग में अपनी वेबसाइट को ऐड करना है। यह आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपने कहीं पे भी लेट से के काम किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकल रेलिवेंट होने के लिए, प्रोफेशनल होने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना नाम या किसी डायरेक्टरी लोकल डायरेक्टरीज में डालें। बट यहाँ मैं बता दूं कि मैंने एक और इसके अलावा एस्पेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, वो है सेकंड है गूगल वेब मास्टर टूल में अपनी लोकेशन प्रेफरेंस सेट करना, में वेबसाइट की लोकेशन प्रेफरेंस सेट करना। ठीक है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं सेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम खोलेंगे गूगल वेब मास्टर टूल्स। ठीक है, मैं गूगल वेब मास्टर टूल खोल के दिखाता हूँ। इसमें स्क्रीन जो है वो स्टॉप की है शो करवाना। कुछ और क्लाइंट्स की वेबसाइट्स हैं तो आई कैन नॉट शो यू अनफॉर्चुनेटली। अच्छा नहीं, लाजमी नहीं सबमिट करनी पड़ती। मैं आपको बताऊं रमजान भाई, हमारा गूगल वेब मास्टर टूल में सबमिट करने का जो है ना, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, रैंकिंग आपकी और वैल्यू बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये है, वरना इसके अलावा इसको कोई और बहुत बड़ा फायदा नहीं है। अच्छा, इसमें ना तो मुझे याद भी नहीं है कि कहाँ से जाकर सेट करते थे, अभी देखते हैं। ये इसमें इंटरनेशनल टारगेटिंग, यहाँ पे जाके सर्च ट्रैफिक में जाके इंटरनेशनल टारगेटिंग, यहाँ जाके आप अपनी जो है ना कंट्री सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैंने कोई भी कंट्री करनी होगी तो मैं यहाँ से टारगेट यूज़र करके कर दूंगा। ठीक हो गया। अगेन इट्स नॉट कंपलसरी, मैंने अभी तक कोई कंट्री सेट नहीं की हुई। इसके अलावा मेरे आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे गूगल लिस्टिंग में हमारा नाम है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ठीक है, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि हम यहाँ पे गूगल वेब मास्टर टूल में करें। बट अगेन ये सिर्फ और सिर्फ लोकल वेबसाइट्स के लिए। चाहे जैसे लेट से मेरा ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग तो इंटरनेशनल ट्रैफिक को करता है, तो देयर इज नो पॉइंट कि मैं यहाँ से अपनी इंटरनेशनल ट्रैफिक को छोड़ के लोकल यहाँ पे टारगेट यूजर्स करूँ, बिकॉज मेरी मेजोरिटी ट्रैफिक तो बाहर के हैं। मेरे जो बाइंग क्लाइंट्स हैं वो तो बाहर के हैं, जो हमारी सर्विसेज वगैरह लेते हैं हमारी वेबसाइट से। लोकल मार्केट से तो कोई भी नहीं लेता, बहुत कम है जो लेते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कंपनी वेबसाइट है उसके ऊपर लेते हैं। ओके, सो एक तो हमारा तरीका हो गया कि हमने अपनी वेबसाइट को बिजनेस लिस्टिंग में ऐड किया, वो मैं आपको लिंक भी आगे देता हूँ गूगल मैप मेकर से, वहाँ से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या होगी, हमने गूगल वेब मास्टर टूल में वेबसाइट की लोकेशन ऐड करना है। थर्ड चीज़ है कि हमने अपने लेने हैं रिव्यूज़। ठीक है, रिव्यूज़ फॉर आवर लिस्टिंग। ठीक हो गया। फोर्थ चीज़ क्या है कि हमने अपनी एड्रेस और साइटेशन जो है ना वो सेम सबमिट करनी है डिफरेंट डायरेक्टरीज में। नेशनल एक्शन प्लान आ गया है रमज़ान भाई की तरफ से। अच्छा, जो यहाँ पे बात है ना कि ड्रेस साइटेशन सेम सबमिट करनी है, बेसिकली ये करनी इसलिए है ताकि जो है ना हम गूगल को भी यकीन दिला सकें कि वी आर द सेम, वी आर प्रोफेशनल कंपनी, और जो है ना वो हम एक क्या कहते हैं, हमारा डाटा आप जहाँ पे भी जाए रोटेट करें वो सेम मिलेगा। तो इट्स हेल्प गूगल टू इंश्योर कि यार हाँ ये प्रोफेशनल कंपनी है, ये इनका कोई मसला नहीं है और उनका काम ठीक है, लेट्स गिव देम अथॉरिटी। अच्छा, अब दानिश भाई का सवाल आता है एड्रेस साइटेशन वगैरह, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। वो यही है कि नेम एड्रेस वगैरह फ़ोन। ठीक है, वो मैं आपके आगे एक स्लाइड है उसके हवाले से वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये भी वही बात ही है। मैं जो है ना इसको स्लाइड को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, रमज़ान भाई इसमें ना गूगल ना दो तरीके से आपकी करता है, रैंकिंग करता है। ठीक है, आपकी टू वेज के ज़रिए होती है। जब आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं सर्च करूँ नियर मी का वर्ड। ठीक है, अगर मैंने नियर मी डाला हुआ है तो इट मीन्स कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा
फर्स्ट प्रायोरिटी देगा हु इज क्लोजेस्ट टू यू, हु इज क्लोजेस्ट और नियरेस्ट टू यू। सेकेंड प्रायोरिटी है रिव्यूज की, ठीक है। जब हम सर्च करते हैं ना सिटी वाइज, अच्छा इसमें भी सिटी वाइज में भी प्रायोरिटी में नियरेस्ट होना भी मैटर करता है, बट यहाँ वेटेज उससे कम हो जाती है। यहाँ पे लेट से नियरेस्ट होना की वेटेज है 65% और इसकी वेटेज है थोड़ी, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे नियर मैटर करने की वेटेज हो जाएगी 50%, ठीक है। अब लेट से मैं कहता हूँ कि यार मैं यहाँ पे लेट से सर्च करता हूँ कि जनाब बेस्ट बेस्ट पिज़्ज़ाज इन लाहौर, ठीक है। अब लेट से मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। अब आप यहाँ ये देखें कि ये मेरे पास वाली लोकेशन भी दे रहा है, दूर वाला भी दे रहा है, पास वाला भी है। अब यहाँ गेम आ गई, रिव्यूज़ की गेम आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे रिव्यूज़ का भी अब होना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा, एक इसमें ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, अब आप ये देखें, अच्छा अब वापस आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अच्छा इसके बाद थर्ड आपका जो मैटर करता है ना, वो आपके करते हैं वेबसाइट के बैकलिंक्स प्लस डायरेक्टरी लिस्टिंग्स, ठीक है। जो हम आगे भी डिस्कस करते हैं कि हमें अपनी डायरेक्टरी लिस्टिंग्स को कैसे और बेहतर करना है, कैसे और बनाना है, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे किसी का सवाल है, मीन्स अगर लाहौर में सर्च करोगे तो रिव्यूज मैटर करेंगे, एंड अगर गुलबर्ग से करोगे तो नियत नहीं। मैं ये बात करूँ कि आप अपनी आईटी क्वेरी में जब डालेंगे ना नियर मी, जब मैं लेट से मेरी क्वेरी है बेस्ट पिज़्ज़ाज नियर मी, ठीक है, जब मैंने नियर मी का वर्ड डाल दिया तब लोकेशन भी मैटर करती है, बिकॉज अगला बंदा सर्च कर रहा है नियर मी, मेरे पास कौन सा है, तो तब लोकेशन की परसेंटेज बढ़ जाती है, ठीक है। जब मैं सर्च करता हूँ बेस्ट पिज़्ज़ाज इन लाहौर, अब मेरा कोर फोकस क्या है, अब मेरा कोर फोकस ये नहीं है कि मेरे पास हो, अब मेरा कोर फोकस है कि पिज़्ज़ा मिलेगा कहाँ पे है। क्या ख्याल है, जब मैं ये सर्च कर रहा था कि बेस्ट पिज़्ज़ाज नियर मी, इसका मतलब था कि मेरी प्रायोरिटी थी कि वो पिज़्ज़ा वाले जो मेरे पास हैं और अच्छे हैं वो मुझे गूगल निकाल के दे। जब मैंने सर्च किया बेस्ट पिज़्ज़ाज इन लाहौर, इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर में लोकेशन मेरे लिए मैटर नहीं कर रही, लाहौर में कहीं भी जाने को मैं तैयार हूँ, हाँ अगर पिज़्ज़ा मज़ेदार हो तो। अब आप बताएं कि मेरी साइकी दोनों कीवर्ड्स में लोकेशन के हिसाब से फर्क हो रही है नहीं हो रही, आप खुद देके बताएं। जब मैं ये सर्च कर रहा हूँ और ये सर्च कर रहा हूँ तो मेरी साइकी का लोकेशन कंसर्न फर्क हो रहा है, आप खुद देखें। मतलब आप फील कर रहे हैं ये चीज, मैं साइकी सिर्फ आपको एज अ मार्केटर की साइकी समझनी चाहिए हमें हर कीवर्ड के पीछे कि क्या साइकी चल रही है। क्या ख्याल आप लोगों का हो रहा है आइडिया, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे अब जब हम अब ये आपको चला हर पॉइंट आपको समझ आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अब ये आ गया थी कीवर्ड कंपटीशन, ठीक है, वो मैंने है बेस्ट पिज़्ज़ाज नियर मी, हमने इसको सर्च कर लिया है। हमने यहाँ पे ये भी देखने के हमारे उसके रिव्यूज़ कितने हैं, ठीक है, उसके वेबसाइट के बैकलिंक्स कितने हैं, उसकी लिस्टिंग्स कितनी ज़्यादा हैं, सबमिट है, ताकि हम उस हिसाब से एनालाइज कर सकें कि क्या ज़रूरत है। और सेकंड चीज़ यहाँ में ये भी देखने के लेट से अगर कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कंपटीशन नहीं है तो ठग करके उनको टारगेट करने चाहिए। लेट से मैं कहता हूँ कि यार बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनीज इन लाहौर, ठीक हो गया, मेरा वहां पे मुझे पता यार ये चीज़ है जिसको मुझे टॉप पे आना चाहिए सो डैट whenever someone searches for website designing companies तो मेरा नाम ऊपर आएगा, तो यार मैं तो मेरे वो तो काम ही काम है, मेरा बिजनेस ही बिजनेस है, ठीक है। और ये वो एस्पेक्ट था जो मैंने सोचा ही नहीं था, ये मैं कहता हूँ बेस्ट वेब डिजाइनिंग कंपनीज नियर मी, ठीक है, ये एस्पेक्ट था मैंने सोचा ही नहीं था। इसके जरिए आप अपने रेलिवेंट लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। अच्छा अब मैं अब आपको दिखाता हूँ कि बी क्रिएटिव कंटेंट व्हेनेवर प्रोसेस, ठीक होगा, ये यूनिक बात है, आपको सारा पता है, मुझे पता। अच्छा जब आप यहाँ पे गूगल प्लेसेस के ऊपर जाएं
जब आप यहाँ पे साइटेशन डालें, साइटेशन में मैं आपको दिखाता हूँ, साइटेशन आपका नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ डालें, इसको साइटेशन यूजुअली कहते हैं। मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, ये आपने खोलना जाके, ठीक है। हम्म, ये 50 के करीब ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी है, जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को डालना है, ठीक है। जितनी जगह पे डालेंगे, और फिर आपने खाली अपने रिव्यूज खाली गूगल पे नहीं लेने, इन साइटों पे भी लेने हैं, ये भी आपकी रैंकिंग उठाएंगी। आपने इन साइटों पे भी रिव्यूज लेने हैं, ठीक है जी। जैसे येलो पेजेस हो गया, वाइट पेजेस, सुपर पेजेस, लोकल डॉट कॉम, फोर्सकेयर, ये सारी वेबसाइट को ये नहीं कि 50-50 लाजमी, जितनों पे हो सके उतनों पे आप ये लें, आप लें। फिर उसके बाद आपका टारगेट क्या है, वहां पे भी आपने रिव्यूज लेने हैं। मैक्सिमम कितनी साइज पर लिस्टिंग क्रिएट करनी चाहिए? अच्छा देखिए, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर है, जितने के ऊपर जितना गुड डालेंगे, ठीक है। जिस तरह कहते हैं ना, पैसा में मैक्सिमम कितना कमाना चाहिए, देखिए पैसा जितना मर्जी कमा ले थोड़ा होता है, ठीक है। और अच्छा, और रमज़ान भाई साइटेशन एक्सपर्ट हैं, ठीक हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान में ग्लैड टू नो, अल्लाह आपको काम में और बरकत डाले। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए साइटेशन डालते हुए, कि एक वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट का डाटा सेम होना चाहिए, फ़र्क ना हो, इसको इस चीज़ का बहुत ध्यान करना है। यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत मैटर करता है। सेकंड चीज़, कोशिश करें कि बाकी वेबसाइट्स के ऊपर भी रिव्यू लें, और मैं कहता हूँ कि 10 साइटें भी स्टार्ट करने के लिए बहुत है स्टार्टिंग में। ये ना मैं कह दूँ जनाब आप 30-40 से काम में तो मज़ा नहीं आएगा, उस चक्कर में आप स्टार्ट ही ना कर पाए। तो स्टार्ट करना जो है ना वो बेहतर है, कुछ करना बेहतर है कुछ ना करने से, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात आती है जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस लोकल, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। जैसे मैंने बताया यही कि जनाब सबके ऊपर सेम होना चाहिए, जो है सेम होना चाहिए डाटा, आपको कोशिश करेंगे सबके ऊपर सेम हो। ये मैंने आपको बता दी। गूगल मैप पेपर इज ऑल्सो वेरी गुड। आप जाएँ गूगल लिस्टिंग तो मैंने ऊपर मेंशन किया था, मगर ये गूगल मैप में पर इज ऑल्सो वेरी गुड, आपका अच्छा सा मैप बना देगा। आप अगर आप पिन पॉइंट करके लोकेशन के पास बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ से अपनी लोकेशन सेट करके मैनुअली सारा ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा करता है गूगल मैप में। अच्छा, इसके अलावा कम्प्लीटली ऑप्शनल है कि अगर आप अपना गेट लिस्टेड डॉट ओ आर जी से भी अपना बनवा लें। ये गेट लिस्टेड ओ आर जी के लिए अलहदा स्लाइड रखने का मकसद ये था कि बिकॉज दिस हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी कोशिश कर सकें कि इसको भी यहाँ पे भी अपने आप को वेरीफाई करवाएं, अपनी लिस्टिंग को वेरीफाई करवाएं यहाँ से, बट अगेन इट्स ऑप्शनल। अच्छा, रमज़ान में देखिए, इसमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारी वेबसाइट की एज क्या है। लेट से आज भी हमने लेके आए हैं, ठीक है, वो नहीं होगा। थोड़ा सा जो है ना, अगर आपकी साइट वेबसाइट थोड़ी सी पुरानी हो, वैसे आपके नॉर्मल बैकलिंक्स वगैरह भी थोड़े बहुत हो, नेचुरल दिखाना है, तो आपका रैंक का कोई मसला नहीं होगा। हाँ, कम्प्लीटली न्यू साइट के साथ करेंगे थोड़ा सा इशू करेगा, बट लेकिन थोड़ी सी ओल्ड साइट है, एस्टेब्लिश वेबसाइट है, उसके साथ आप लगे हुए हैं, तो इट्स क्वाइट ईजी। लोकल एसईओ इज क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू अदर एसईओ। आपके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेट से हमारे 50-60-100-200 वैसे हमारे बैकिंग्स हमारी वेबसाइट पे हैं, हमारी वेबसाइट थोड़ी सी पुरानी है, तो हम ये वाले काम करेंगे तो हमें जो है इट्स कम्प्लीटली ईजी कि हम रैंक कर सकें। ठीक हो गया। आप इसके बाद हम आते हैं इनबाउंड मार्केटिंग की तरफ। अगर यहाँ से किसी का सवाल है तो वो कर लेनी, तो फिर हम इनबाउंड मार्केटिंग की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं रमज़ान भाई मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हम जनरल लिंक्स भी बनाएं। देखिए पता है बात क्या है, कि हम खाली साइटेशन लिंक्स के ऊपर रहेंगे ना, तो हम एक इमेशन दे देंगे, एसईओ का अननेचुरल प्रोसेस हो जाता है। गूगल ने कहना यार व्हाट्स दिस, के यार इसको खाली साइटेशन लिंक्स आ रहे हैं, वैसे इसके बारे में डिस्कशन हुई। आई पर्सनली फील, मेरा ख्याल है, मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं पर्सनली तौर पर ऐसा नहीं करता।
हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन इज द बेस्ट फार्मूला। और ये जो स्ट्रैटेजी मैं डाइवर्सिफिकेशन की बता रहा हूँ, ये आज नहीं, 5 नहीं, 10 साल तक आपको गूगल कुछ नहीं कहेगा। करें क्या कि आप इनको एज अ पार्ट ऑफ योर बैकलिंक प्रोग्राम बनाएं, ना कि हाली साइटेशन पे फोकस दें, तो आपकी रैंकिंग होने में कोई इशू नहीं है। मैं बता रहा हूँ 10-15 साइटें बहुत हैं गूगल के लिए, बाकी भी तो आपकी बैकलिंक्स होनी चाहिए ना। अच्छा, मैं बताऊं, ये सारे जो है ना, एक अपडेट आएगी इनके सारे लिंक्स नीचे चले जाएंगे। मैं इसीलिए मैं रमजान भाई, आपने मुझसे पूछी है बात, मैं आपको अपनी राय लाजमी दूंगा। मेरी राय में नहीं है ये चीज़ कि हम ये दो चीज़ें हाली करें। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ये असल में पता है, मैं आप मुझसे पूछेंगे यार, मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ। आपने अगर वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करना हो ना, आपकी अगर वेरी ट्रस्टेड साइट से अगर आपकी गेस्ट पोस्टिंग आ जाए और साथ आपके 2-4 लिंक आ जाए ना इधर उधर, तो आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए। मगर ये वेबसाइट की रैंकिंग देर पा नहीं होती, लॉन्ग टर्म नहीं है। कल को अपडेट आएगी, हिट हो जाएंगे आप, आपको वैसे गूगल पेनल्टी पा सकती है। मैं सिर्फ आपको बात करूँ, हम डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी पे चलें, ताकि हमें, आप ये चीज़ अगर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करेंगे ना, क्लाइंट्स को आप एजुकेट करेंगे, तो वो भी आपसे खुश होंगे, यार हम क्या फोकस करें, हम आपकी भलाई फोकस करें, हम आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे जाना चाह रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। अच्छा, एनएपी से रैंक नहीं हो जाता, एनएपी सिर्फ वेरीफाई कर देता है उन वेबसाइट के ना, आपके अपने डाटा को वेरीफाई करता है। गूगल टेक्स्ट रीडिंग के जरिए वेरीफाई करता है, हाँ यार ये वही डाटा है ना, वही टेक्स्ट है, वही एड्रेस है, उसी जगह का लोकेशन का है, तो वो हेल्प वहां पे करता है। और किसी का सवाल लोकल एसईओ के हवाले से? और किसी का सवाल है लोकल एसईओ के हवाले से, या फिर हम इनबाउंड पे चले? जी बिल्कुल, लोकल एसईओ इज फॉर लोकल कीवर्ड्स है, लोकल कीवर्ड्स के लिए लोकल एसईओ है। अच्छा, मैं सिर्फ आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर किसी और का लोकल एसईओ के वाले से सवाल है, पूछ रहे, बिकॉज ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग सो रहे हैं, ये जाग रहे हैं। रमजान में के अलावा बाकी लोग भी सो रहे हैं, ये जाग रहे हैं। अगर तो जाग रहे हैं तो वो बता दें कि जनाब हम इनबाउंड मार्केटिंग डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो सो रहे हैं तो तभी बता दें कि जनाब ये हम सो रहे हैं। रिप्लाई प्लीज एटलीस्ट करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने आप से नहीं आप लोगों से बात करूँ। चले ठीक हो गया, पता है क्या जवाब, अगर जाग रहे हैं बाकी बता दें, गोहर भाई ने बता दिया, बाकी बता दें, फवाद भाई भी हैं, ठीक हो गया। आ, ठीक हो गया, जाग रहे। अच्छा, आप थोड़ा सा कीवर्ड बता दें। अच्छा, अब मैंने जो है ना, रमजान में के क्वेश्चन है कि जी कीवर्ड थोड़ा सा बता दें। जब हम वापस आते हैं, इसी स्लाइड पे वापस आते हैं, अच्छा यहाँ से हमें थोड़ा सा कीवर्ड्स का आइडिया हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक तो हमारे कीवर्ड हो सकते हैं हमारे लोकेशन वाइज, नियर मी और एरिया वाइज। फिर उसके बाद हम अपनी कीवर्ड यूँ भी तो रख सकते हैं ना, लेट्स से कि हम एक यही लोकल कीवर्ड्स में ये ना, लेट्स से हमारी प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, प्लस लोकेशन। हमारा मोस्टली जो है ना, ये हमारा प्रोडक्ट या सर्विस नेम, ठीक है, ये हमारा होता है। अब लोकेशन कैन बी एरिया, सिटी, और बोथ एरिया प्लस सिटी इन द सेम कीवर्ड, ठीक है। मैं जब कह रहा हूँ कि बेस्ट पिज़्ज़ाज इन गुलबर्ग लाहौर, ये भी चलेगा, बेस्ट पिज़्ज़ाज इन लाहौर ये भी चलेगा, ठीक है। और अच्छा, अब इसके बाद आप ना पंजाबी बिल्कुल ठीक हो गया, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट भी। अच्छा, एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं आप साथ, कि बेस्ट के अलावा आप ऐड कर सकते हैं चीप का वर्ड, ठीक है, चीप, ठीक है, ये वर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। अब लोग चीप का वर्ड भी सर्च करते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्टेट का भी कर सकते हैं ऐड, ठीक हो गया। ये सिर्फ आपको आईडी देने के लिए है कि लोकल एसईओ के कीवर्ड्स के वाले से। अच्छा, अब जैसे क्लाइंट का है डेंटिस्ट एंड, इफ क्लाइंट इज डेंटिस्ट एंड सर्व इन यू, अच्छा इन एंकर्स
पर बैकलिंक्स बनाने चाहिए? जी बिल्कुल बनाने चाहिए, और साथ आपका ये भी तो बैकलिंक होना चाहिए। जैसे लेट्स वेबसाइट का नाम क्या है, रमज़ान.com, ठीक है, ये मेरा एंकर टैक्सी चल रहा है, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट जिस्ट इन डाउनटाउन न्यूयॉर्क। अब देखिए इसमें मेरे एंकर टैक्स में मेरे डोमेन का नाम भी आ रहा है, ठीक है, ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैंने साथ अपनी ऐड कर दी है, ठीक है, लॉन्ग कर दी है। मगर इसका फ़ायदा मुझे भी होगा कि यार वो एक ही अगर सेम सेट ऑफ कीवर्ड आएगा तो वो भी अच्छा नहीं है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन जी बिल्कुल इन्हीं एंकर्स पे काम करें। साथ में आपको ये भी दे दूँ कि डोमेन का वर्ड भी कोशिश करें साथ आप बीच में डाल दें, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया रमज़ान भाई। जी बिल्कुल फवाद भाई बिल्कुल सही कह रहे। बेस्ट प्रैक्टिस टू, अच्छा क्वेश्चन आपका, बेस्ट प्रैक्टिस टू फाइंड लोकल बिजनेसेस। अच्छा, आप लोकल बिजनेसेस के लिए तो आपको जो है ना, आप लोकल बिजनेसेस के लिए तो आप अखबार का भी यूज़ कर सकते हैं। अखबार मीडियम से भी बिजनेसेस निकाल सकते हैं। ये डायरेक्टरीज जो खोली हुई हैं, डायरेक्टरीज में से किसी एक को अगर किसी का है, किसी ने अगर रैंडमली अपना जो 50 डायरेक्टरीज की लिस्ट थी, अगर कहीं पे रैंडमली एक आधी वेबसाइट पे डाला हुआ मगर बाकी डायरेक्टरीज में नहीं डाला हुआ, तो आप उन बिजनेस को पकड़ सकते हैं, उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। वैसे आप नज़र रख सकते हैं, अगर कोई जैसे बिजनेस मिले तो उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ पे आप उसको डिस्कस करेंगे कि जी वेबसाइट नहीं बनवानी है, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं एसईओ के हवाले से कि जनाब हाउ एसईओ कैन हेल्प अस यू। और अब देखिए ना, अब एक बंदा सर्च कर रहा है जनाब प्लम्बर, प्लम्बर नियर मी। अब एक जी प्लम्बर्स का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जी, प्लम्बर भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी मैन है, घर की बिजली खराब होगी, क्या कुछ है डिस्कस है। और इसके ऊपर अच्छा, अब यही कीवर्ड्स हम पीपीसी में भी यूज़ कर सकते हैं कि पीपीसी में भी हम मिनी स्ट्रैटेजी करके हम वहाँ पे भी ऊपर आ सकते हैं। मगर पीपीसी में तो क्वाइट इजी है कि वहाँ पे तो आप आ जाओ, मगर अगर आपके रिव्यूज एडिट होंगे ना, तो वो रिव्यूज वहाँ पे आपकी ऐड के साथ भी शो होंगे। अगर आपके रिव्यूज इन वेबसाइट्स पे होंगे ना, येल्प वगैरह के ऊपर, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी शो होंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक सवाल आ गया है रमजान भाई का, क्या लिटिल कंफ्यूज अबाउट एंकर टेक्स्ट, इफ वी आर बिजनेस डेंटिस्ट एंड सर्व इन न्यूयॉर्क, तो लोकल एंकर पर कैसे बैक्स बनेंगे, क्योंकि गेस्ट पोस्ट में इन एंकर्स पर शायद मैंने आर्टिकल्स नहीं देखे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, देखिए पता है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लेट से एक वो बंदा सर्च करे, इन द एंड वो ये कहता है, आपने इन द एंड इफ यू आस्क मी फॉर द बेस्ट doctors in New York, then I will recommend Ramzan, Doctor Ramzan, who sits at downtown. अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम एक आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो हमारे जो पास की जो डिस्क्रिप्शन होता है उसका भी एक इम्पैक्ट होता है हमारी कीवर्ड रैंकिंग के ऊपर। लेट्स से अब यहाँ पे इस आर्टिकल की इस लाइन की थीम में सबको पता चल जाएगा कि जनाब में डॉक्टर की भी बात हो रही है, न्यूयॉर्क की बात भी हो रही है, रमज़ान की बात भी हो रही है। अगर तो आप ये कहते हैं कि जनाब डॉक्टर हु सिट्स एट डाउनटाउन, जब यहाँ पे न्यूयॉर्क कर दे, मैं तो आपको एक कीवर्ड का के बीच में एक आधा वो लंबा भी डाल दूँ, ठीक है, वो मर्जी है ये वाली जैसे मेरी मैंने दिया है, बट एक आधा तो होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये पूरा बैकलिंक आप अपना बना सकते हैं, ठीक है, आपने नहीं बनाना, खाली डॉक्टर रमजान का बना दे, नॉट इशू एट ऑल। अच्छा, बट व्हाट डज इट सेज कि एक तो वो आपकी सारी जो है ना टेक्स्ट, ये आपका सारा रेलिवेंट है। रेलिवेंट किसके, आप बात किसके बारे में कर रहे हैं, डॉक्टर के बारे में कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के बारे में कर रहे हैं, तो गूगल को भी समझ आ रही है कि दिस इज समथिंग डिस्कशन हो रही है, डॉक्टर न्यूयॉर्क बेस्ट डाउनटाउन। ठीक हो गया रमजान भाई। है रमजान भाई। ठीक हो गया, तो हम आगे चले।
इनबाउंड मार्केटिंग की तरफ। मैं 10 सेकंड वेट करूंगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आ गया लोकल एसईओ का तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इनबाउंड मार्केटिंग स्टार्ट करने लगा। अच्छा ठीक हो गया। अब मेरे पास जवाब आया है रमज़ान भाई का भी। मीन फर्स्ट यूजर फ्रेंडली आर्टिकल पोस्ट करना है एंड लास्ट में खुद को मेंशन कर देना है। जी बिल्कुल ऐसे ही जी रमज़ान भाई, ऐसा है। आप ऐसी भी करें, आप साथ पे करें, ये स्ट्रैटेजी भी रखें, लास्ट में आप खुद मेंशन, या आप लाइन 20 में भी कहीं मेंशन कर सकते हैं, ऊपर नीचे जहां आपको सही लगे उस हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारी बात आती है इनबाउंड मार्केटिंग के बारे में। इनबाउंड मार्केटिंग क्या है, कोई जानता है जी? रजा रिजवी भाई, अगर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रजा भाई, आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन चीज़ मिस कर दी है, तो मेक श्योर आपने रिकॉर्डिंग देखनी है, बिकॉज दिस वाज अ गोल्डन पार्ट जो आपने मिस किया है। बट इन केस आपने ये बात में रिकॉर्डिंग लाजमी देख लेना, ओके। और सवाल आता है इनबाउंड मार्केटिंग का। इनबाउंड मार्केटिंग कौन जानता है? अच्छा, मैंने रमजान भाई बैकलिंक्स आपको नेचुरल बैकलिंक्स भी देने हैं। अगर आपने लोकल लिस्टिंग में काम करना है तो आपको नेचुरल बैकलिंक्स भी देने हैं। नेचुरल बैकलिंक्स तो हमने डिस्कस किए हुए हैं, आगे जाके हमने कैसी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करनी है, उसमें भी हम लिंक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, उनको मिक्स करना है लोकल लिंक्स के साथ। मैं पर्सनली तौर पर रिकमेंड करता हूँ हम साथ लोकल लिंक्स भी दें, जैसे हमारे बाकी हमने एसईओ प्लान में डिस्कस किया था, ऑफ पेज एसईओ में किस तरह के बैकलिंक्स बनाने चाहिए वो उसके साथ मिक्स करना चाहिए। अब सवाल है इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग कौन जानते हैं? इनबाउंड मार्केटिंग किसी को पता है इनबाउंड मार्केटिंग का? अच्छा, किसी को नहीं पता। फवाद में को नहीं पता, और बाकी लोगों को, बाकी लोग भी सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बताएं तो सही यार, इनबाउंड मार्केटिंग है क्या? अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, नहीं पता, किसी को नहीं पता हो गया, ठीक हो गया। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो विकीपीडिया की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो मुझे पता है इसके बारे में, ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग विकीपीडिया कहता है, विकीपीडिया कहता है इनबाउंड मार्केटिंग नहीं, रमजान भाई, इनबाउंड मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों फर्क है। हम इसको रिलेट नहीं कर सकते इनबाउंड और डिजिटल मार्केटिंग को रिलेटिंग। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक, हम इसको डिस्कस करते हैं। इनबाउंड मार्केटिंग इज अ टेक्निक फॉर ड्राइंग कस्टमर्स टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये विकीपीडिया की डेफिनेशन है। मैं इसको आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ इनबाउंड मार्केटिंग में हम करते क्या है कि हम ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ऐसी करते हैं कि कस्टमर हमारा खुद हमारे पास है, ठीक है। जैसे लेट से मैंने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है, और उसमें मैंने अपने आप को रिकमेंड कर दिया है, मैंने कहीं अपने आप को बता दिया। मैं सोशल मीडिया पे हम अपनी प्रॉपरली जो है ना, अब यहाँ पे बात एडवर्टाइजिंग की नहीं हो रही, ठीक है, हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं। हम अपनी प्रोडक्ट की फीचर्स बता रहे हैं, हम अपनी बता रहे हैं डेफिनेशन, हम इनोवेशन लेके आए हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार वी आर स्पेशल बिकॉज हम ये इनोवेशन लेके आए हैं। हम यहाँ कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहे, कोई अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे, ठीक है। हम, एक है कि आप अपनी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं कस्टमर के पास, ये आसान फाज हो जाएगा। और एक है कि कस्टमर कहते हैं यार मुझे ये चीज़ चाहिए। एक कस्टमर आगे कहते हैं कि सर मुझे आपकी प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, इसे कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग, ठीक है। और आप अपनी प्रोडक्ट लेके कस्टमर के पास जाते हैं और कहते हैं सर आप हमारी प्रोडक्ट ट्राई करें, इसे कहते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। अब आउटबाउंड मार्केटिंग की डेफिनेशन समझ लें क्या है। आउटबाउंड मार्केटिंग इज द ऑपोजिट ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग वेयर द कस्टमर्स फाइंड यू मोस्टली थ्रू वेरियस पेड एंड एक्सेस सर्च इंजन मार्केटिंग एफर्ट्स। विकिपीडिया डेफिनेशन, ओके। सबसे पहले सवाल आता है कि ये इनबाउंड मार्केटिंग को इन्वेंट किसने किया? इनबाउंड मार्केटिंग को इन्वेंटर्स हैं हब स्पॉट वाले, हब स्पॉट, ठीक है, हब स्पॉट वाले इनके इन्वेंटर हैं। अब सवाल आता है कि इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इनबाउंड मार्केटिंग में हम, कस्टमर हमारा हमारे पास आता है और हमसे मुतासिर होकर कहता है सर मैंने आपकी चीज़ लेनी है। जैसे लेट से एप्पल के ऊपर एक बंदा गया, एप्पल की वेबसाइट खोली, एप्पल के फीचर्स पढ़े और यार दिस प्रोडक्ट इज रियली ऑसम। अब एप्पल की फीचर्स उसने कहाँ पढ़ी? उनके वेबसाइट पे। इट वाज अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, उन्होंने अच्छा सा मेंशन किया, अच्छा सा बताया है, ठीक है। उन्होंने कहीं प्रमोट नहीं किया अपने आप को, बट जनरली अपने आप को मेंशन किया। बट कस्टमर के दिल में हुआ नो यार दिस इज द थिंग आई वांट टू बाय। अच्छा,
आउटबाउंड स्ट्रैटेजी क्या है? आउटबाउंड स्ट्रैटेजी है कि अगला बंदा सर्च करे गूगल पे, यार व्हाट आर द गुड फोन अवेलेबल इन मार्केट, और एप्पल की एड नजर आती है, यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फोन, व्हाई डोंट यू ट्राई एप्पल आईफोन? दिस इज आउटबाउंड मार्केटिंग। अब यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया है थोड़ा सा? फवाद भाई को समझ आ गया, बाकी लोगों को समझ आया? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, जरूरत क्यों पड़ी है कि हम इनबाउंड मार्केटिंग को डिस्कस करें? मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेलिंग हैज बीन नॉट बीन चेंज। जो प्रोसेस ऑफ सेलिंग है ये वही का सेम है। हम पहले भी चीज़ बेचते थे, अब भी चीज़ बेचते हैं, मगर द प्रोसेस ऑफ बाइंग हैज बीन चेंज्ड। द वे यू बाय इज डिफरेंशिएटेड। अब बहुत फर्क आ गया। देखिए, आप पहले आप चीज़ लेनी होती थी, ठीक है, आप जाते थे, आप क्या करते थे, आप जाते थे मार्केट में, दुकानदार से पूछते थे। अब दुकानदार क्या कहता था आपको? दुकानदार कहता था सर आप ये चीज़ ना लें, ये चीज़ लें। ठीक है, वो क्या है? वो है आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, कि यार वो दुकानदार कन्विंस कर रहा है कि सर ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें ये फीचर्स हैं। असल में दुकानदार को कमीशन भी मिल रहा होता है, बाजू का प्रोडक्ट भी अच्छी होती है। अब फर्क क्या हो गया, प्रोसेस क्या हो गया कि जब हमने प्रोडक्ट लेनी होती है, हमने कोई चीज़ बाय करनी होती है, हम क्या करते हैं, हम पहले उसकी ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जाके प्रोडक्ट लेते हैं। ऑनलाइन रिसर्च में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ऑनलाइन रिसर्च में आ जाता है आ, उनके फेसबुक रिव्यूज़, वेबसाइट पे कंटेंट, स्पेक्स, टीवी एड्स। ठीक है, और क्या आ जाता है इसके अलावा? क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स के ऊपर अगर लोग डिस्कस कर रहे हो, या और फॉरम्स के ऊपर लोगों ने डिस्कस किया हो, और वहाँ पे आप पूछे, यू मे आस्क पीपल ऑन प्रोडक्ट ओपिनियन। ठीक है, दिस इज ऑल इनबाउंड मार्केटिंग। और अच्छा, यहाँ आपको, अच्छा, दिस दिस टर्म हैज बीन, ये ना टर्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज नहीं हुई। दिस इज अ रेलिवेंटली न्यू टर्म। ये टर्म अभी यहाँ पे काम हुआ नहीं है, बट आपने इसको जो समझना है वो ये समझना है कि हमने आपके लिए ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन प्रेजेंस देनी है आपके क्लाइंट्स को, कि क्लाइंट्स आपकी उस चीज़ को पढ़ के मुतासिर हो के आपके पास आगे कि सर मैंने आपकी सर्विस लेनी है। ठीक है, और इसके मुकाबले से कि हमने अगर अपनी एड लगा रहे हैं, ऑनलाइन एड चला रहे हैं, अपने को प्रमोट कर रहे हैं, सर्च इंजन रैंकिंग में टॉप पे आ गए, ऑर्गेनिक लिस्टिंग में टॉप पे आ गए हैं, अब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है, ठीक है, मगर उसको डाटा ही नहीं मिला, कि कन्विंस ही नहीं हुआ कि हमारी प्रोडक्ट ले। देखिए, प्राइस पैकेजेस इज सेकेंडरी थिंग, बट अगर आप उसको केस स्टडीज नहीं देते, रिव्यूज नहीं देते, टेस्टिमोनियल नहीं देते, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वाई यू एक्सप्लेन नहीं करते, और लोग आपको रिकमेंड नहीं करते, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इतनी ऐड का भी कोई फायदा नहीं होगा, वो लोग आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे जब तक के आपके पास ये चीजें बुरी ना हो। बाकी सारी इनबाउंड मार्केटिंग सेम है, सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने फर्क निकाला था हब स्पॉट वालों ने, वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई सवाल हो इनबाउंड मार्केटिंग के बारे में तो वो पूछे, बिकॉज ये छोटा सा था, एक इंट्रोडक्शन था इसका। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। नहीं ये सवाल, अच्छा, कोई आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? पहले बताएं, आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो रहे? नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? चलें, ठीक हो गया। ठीक हो गया, मैंने सिर्फ ऐसे ही, किया था कि चले। अब मैं आगे आता हूँ कि ये टूल्स है जो मैंने डिस्कस करने थे। हम बात कर रहे हैं वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस की। देखिए, वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़रूरी है। हमारी वेबसाइट हमारे ऊपर अच्छी खुले, हमारे कंप्यूटर पे, इसका मतलब ये नहीं है
कि सब कंप्यूटर पे आपकी वेबसाइट अच्छी खुलती है। आपको ध्यान करना होगा, आपको देखना होगा कि आपके कस्टमर्स कौन कौन से ब्राउजर्स के ऊपर हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस के ऊपर हैं, जो कि हमने गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस हमारे मोस्टली यूजर्स हैं। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जनाब उन जो है डिवाइसेस जिनके ज़रिए मोस्टली हमारे कस्टमर्स खोलते हैं हमारी वेबसाइट, उनके ऊपर हमारा यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपका यूज़र एक्सपीरियंस का। हम लोग जाते हैं पीसी में, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जाते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल इन लाहौर फॉर एग्जांपल, या एटलीस्ट इन पाकिस्तान के, यार पाकिस्तान में बहुत जगह पे इनकी ब्रांचेज है, मुजफ्फराबाद में भी है, कराची में, पेशावर में भी डिजिटल यूथ समिट हुआ है, पेशावर में हुआ है, तो वहाँ पे भी इट्स हैपनिंग इन पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल। तो यार हम फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम कह रहे थे यार पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल बहुत अच्छा है। आप लोगों से सवाल है कि आप लोग पीसी या 5 स्टार होटल में जाते क्यों? कोई बताएगा हम 5 स्टार होटल में या पीसी में जाते क्यों? एनीवन वुड लाइक टू से कि यार हम क्यों जाते हैं? क्वालिटी, क्या क्वालिटी रजा भाई एक्सप्लेन करें, किस चीज़ की क्वालिटी की बात हो रही है? अच्छा, अब यहाँ पे सवाल जवाब है गोहर भाई, सर उसका नाम बना हुआ है, लोगों ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है उसका। फवाद भाई कह रहे हैं सर्विस के लिए। आप गोहर भाई की बात को सुने तो क्या कहते हैं, सर उसका नाम बना हुआ है, लोगों ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है उसका। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? आ, हम जाते हैं वहाँ पे फॉर द सेक ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, हम 5 स्टार होटल में जाते हैं स्टैंडर्ड की वजह से, एमपीएस की वजह से जाते हैं। अब यहाँ पे रजा भाई कह रहे हैं क्वालिटी सर्विस की बात कर रहे हैं, फवाद भाई बात कर रहे हैं सर्विस की बात कर रहे हैं। अब अब इसके बाद रमजान में कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट प्लस गुड फूड। अब आप ये देखें कि अब जाके चौथे बंदे ने कहा है कि सर इन्वायरमेंट प्लस गुड फूड, मतलब ये असल हमारा मकसद था खाना खाना, फूड खाना, मगर हमने फूड की होगी प्रायोरिटी सेकंड और थर्ड। हमारा मेन पर्पस क्या रहे कि स्टैंडर्ड सर्विस, क्वालिटी सर्विस, इन्वायरमेंट, एम्बियंस, इसकी वजह से जाते हैं हम लोग। पीसी जाते हैं, पीसी खाने के लिए जाते हैं, मगर पीसी में जाके खाने का मकसद सेकेंडरी हो जाता है। पीसी में जाने का मकसद क्या होता है? इट्स स्टैंडर्ड। यार यहाँ 5 स्टार, इट्स अ स्टैंडर्ड टू गो ओवर देयर, इट्स हमें वहाँ पे क्वालिटी सर्विस मिलेगी, वी आर अ वीआईपी पर्सन ओवर देयर। वहाँ के इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। अब खाने की वेटेज आपकी कितनी थी? खाने की वेटेज तो आपकी 20-30% रहेगी, और 60 to 70% आपकी बाकी चीजों का इम्पैक्ट रह गया, बाकी चीजों का इम्पैक्ट। क्या ख्याल है? आप लोग एग्री करेंगे पॉइंट से मेरे, ये डिसएग्री करेंगे? ठीक हो गया, 100% एग्री करेंगे जी, बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि यही रूल हम अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। देखिए, अगर वेबसाइट पे आपने रिपीटिंग विजिटर बनाना है, एक दफ़ा विजिटर तो आ गया, सेकंड विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा ना, तो रिपीटिंग विजिटर बनाने के लिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान करना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट आपकी यूज़र को एंटरटेन कैसे करती है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस का कितना ध्यान रखा जाता है। मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ सीआरओ को, कन्वर्जन रेट को, यूजर एक्सपीरियंसेस को, बिकॉज ये वो चीज़ है जिसको लोग डिस्कस करते ही नहीं है, करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात है, एक बात है, हम आइदर हम एसईओ करें, आइदर हम पीपीसी करें, हमें एक चीज़ तो पता होती है कि यार वी आर स्पेंडिंग ह्यूज मनी टू ब्रिंग अ विजिटर ऑन आवर वेबसाइट, और एक्सपेंसेस बाय टाइम। देखिए, जब आप करते हैं एसईओ, आपने बैगिंग्स बनाए, इतना आउटसोर्स किए, पैसे लग गए, कंटेंट बनाया, खुद बनाया, टाइम लग गया, आउटसोर्स करवाया, पैसे लग गए, तो आपके रिसोर्सेज लग रही है, टाइम लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो देयर इज अ सर्टेन कॉस्ट एसोसिएटेड with every visitor who lands on your website. So why don't we cash it? हमें क्यों ना उसको कैश करना चाहिए? हम अगर पैसे ज़ाया कर रहे हैं, अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं कर रहे रिस्पॉन्सिवनेस का, उसको एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? तो ये टूल्स हैं जो मैंने रिकमेंड किए हैं, आप देखिए यहाँ से टूल चेक करना फ्री। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊँ, आप ये चीज़ को, इसकी मैं आपको गिग दिखाता हूँ, ठीक है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस की गिग दिखाता हूँ, पीपल पर आवर के ऊपर, पहले आप वो देख लें कि लोग इसको सेल भी करते हैं, इस सर्विस को सेल करते हैं, ठीक है। अब मुझे याद नहीं, मैंने वो एग्जैक्टली टाइम हो गया देखे हुए। लेट्स से हम यहाँ जाते हैं और जाके एक सर्च करनी पड़ेंगी, जो है गिग्स को देखना पड़ेगा।
चलिए लेट्स से कि अब आप ये देखें, आप ना अब इस बंदे का जो है ना, आप देखने काम देखने क्या सर्विस क्या है जनाब। टेस्ट योर वेबसाइट अक्रॉस ऑल मेजर ब्राउजर एंड डिवाइसेस, ठीक है। दैट इज ही इज चार्जिंग $155 फॉर दिस थिंग, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये एक प्लेटफॉर्म है पीपल पर आर, ठीक है। ठीक है, और ये दे रहा है, मैं आपको कंप्लीटली फ्री मेथड दिखाता हूँ जिसके जरिए आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो $155 जो दे रहा है, और ये चीज़ आप इवन फाइवर के ऊपर कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, इसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। वो क्या है कि हम लेट से ये टूल खोलेंगे, ठीक है। इसका नाम है quicktools.com/screenfly, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमें वेबसाइट डालते हैं, किसकी वेबसाइट डालें, कोई वेबसाइट बताए किसकी वेबसाइट डालें, कोई बता दे। चलो लेट से ये वेबसाइट आई है हमारे पास, इसका नाम है http://styleace.com, ठीक है जी। हम इसको गो करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये देखें, अब मेरे सामने ये आ गया है, लैपटॉप का व्यू आ गया, डेस्कटॉप का व्यू आ गया, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ टैबलेट का व्यू दिखाए। अब टैबलेट में उसने मुझे डिवाइसेस दे देंगे, किस डिवाइसेस का व्यू आपने देखना है, ठीक है। लेट से मैं देखता हूँ एप्पल आईपैड का, उसने साथ स्क्रीनशॉट वो दिए, पिक्सल्स भी मेंशन किए हुए अपने, ठीक है। ये अब खुल गया मेरा व्यू, किसका, एप्पल आईपैड का, ठीक है। अब मैं जाता हूँ मोबाइल पे, मोबाइल पे लेट से मैं कहता हूँ कि यार मुझे दिखाओ ब्लैकबेरी का व्यू दिखाओ। ये मेरा ब्लैकबेरी का व्यू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। अच्छा, लेट से मैं सेट करता हूँ LG G35, ये G35 का व्यू आ गया। अच्छा, टेलीविजन व्यू, ये टेलीविजन व्यू आ गया। कोई और स्क्रीन साइज मेंशन करने हो मैं यहाँ करूँगा, रोटेट करनी है स्क्रीन यहाँ पे करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये एक टूल है, ठीक है। यहाँ से मैं फ्री पता नहीं कितनी डिवाइसेज हैं सबको मैं चेक कर सकता हूँ खुद से। कस्टम भी अगर मैंने कोई है तो मैं यहाँ पे मेंशन करके जो है ना यहाँ पे मेंशन करके कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये टूल हो गया। सेकंड टूल है InfoBYIP, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दोबारा से डाली http://styleace.com, ठीक है। और अब मैं लेट से पहले मैं इसको लोड करता हूँ जनरली, ठीक है। तो ये जनरली लोड हो गया, ठीक हो गया, मेरे पास आ गया, डाटा आ गया। ये आ रहा है स्क्रीनशॉट 1024768। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे आईफोन 6 के ऊपर दिखाओ कैसी आ रही है, ठीक है सर। ये आईफोन 6 के ऊपर आना शुरू हो गया, ठीक है। आईफोन 6 पे ऐसी आएगी वेबसाइट, आईफोन 6 प्लस पे ऐसी आएगी। अब लेट से मैं कहता हूँ iPhone 4, और अब मैं करता हूँ 10 ये,
अच्छा, साथ मुझे लोडिंग टाइम भी बताता है, ठीक है। ठीक है जी। ये वेबसाइट का एक चीज़ यहाँ हमें ये समझनी चाहिए कि इस वेबसाइट ने अपने आप को ओएस फ्रेंडली नहीं किया हुआ, ठीक है। ना ये मोबाइल फ्रेंडली है, और ना ही ये जो है बड़े बड़े देखिए वेबसाइट इतने बड़े के ऊपर खोले तो पिक्सल्स कैसे ये खाली आ रहे हैं, इसका मतलब एक्सपैंड नहीं हो रही। अच्छा, और लेट्स से चलो मैं नेक्सस 10 भी देख लेता हूँ। ठीक हो गया। अभी मैंने इसका खोला भी है, क्या कहते हैं, वैसे भी तो मुझे तो आई मीन के हम यहाँ से ये देखना चाहिए कि व्यू मतलब आई मीन के इट्स समथिंग कि आप ये देख सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। इट्स अ टूल, ये आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे सारे, डोंट वरी विद दिस थिंग। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है सीटीआर की, मैग्नेट थ्योरी की बात आती है। अच्छा, रमजान भाई सोचने दें मुझे। नॉट येट रमजान भाई, फारिक और मेरे जहन में तो नहीं ऐसा आ रहा है, बट अगर होगा तो इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो। या जब आना शुरू हो जाएगा तो मैं वहाँ पे बता भी दूंगा, बट मेरे भी जहन में फॉर द टाइमिंग इमीडिएटली क्लिक नहीं किया कि जिससे टूल्स हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि जी पीसी से कितने विजिटर्स आते हैं और मोबाइल से कितने आते हैं। ये फ़र्क नहीं मेरे जहन में, पता नहीं क्यों नहीं। हाँ, फ़र्क है। एस सी आर भी बुक बता देता है। नहीं 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 बताता, वो भी नहीं बताता, सही हो गया। वो भी नहीं बताता, वो भी कंट्री वाइज बताता है। ठीक हो गया। नहीं अभी नहीं रमजान भाई, आई डोंट नो। ऐसा टूल अभी आया, जब आएगा या मेरे नॉलेज में आएगा तो आई विल लेट यू नो। और अब आता है सी टी आर मैग्नेट थ्योरी। ठीक है, ये बेसिकली इट्स रैंक करने के लिए कि ओनली बेनिफिशियल है इफ यू आर स्टक ऑन फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ गूगल, ठीक है, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, व्हाट टू डू इफ योर साइट इज स्टक ऑन पेज 2 और पेज 1 एंड आप लोग नेचुरली करेंगे क्या? अगर तो आपको सी टी आर मैग्नेट थ्योरी का पता है तो अलग बात है। अच्छा, वैसे पूछते हैं आप लोगों में से किसी को पता है सी टी आर मैग्नेट थ्योरी का? क्योंकि अभी कल परसों पता नहीं कोई लगा भी हुआ था। पता है, ये नहीं पता किसी को? पहले तो ये बताएं। अच्छा, नहीं पता। रमजान भाई को नहीं पता, और किसी को पता है सी टी आर मैग्नेट थ्योरी का? नहीं पता, नहीं पता। ओके हो गया, किसी को नहीं पता हो गया। अच्छा, आप लोगों से सवाल है कि यार लेट से हमारी वेबसाइट आगे फर्स्ट 2 पेजेस पे आगे स्टक हो जाती है, तब हम क्या करेंगे? लेट से हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज के लास्ट नंबर पे आती है, ये सेकंड पेज के लास्ट नंबर पे आती है और ऊपर नहीं जा रही, तो क्या करना चाहिए उससे? लेट से हमारी वेबसाइट आई हुई है सेकंड नंबर पेज पे आई हुई है या फर्स्ट नंबर पेज के ऊपर आई हुई है, ठीक है, और हम स्टक हो गए कि यार अब हमने टॉप पे कैसे आना है, यार अब बैकलिंक्स बना रहे हैं, फर्क नहीं हो रहा। ये दिस इज द टाइम, ये वो टाइम होता है जब आपकी एसईओ की एक्सपर्टीज पता चलती है कि हाँ यार दिस मैन इज एक्सेप्शनल। सारी चीज हो गई, ये चीज फंस गई ना तो बस समझ लेगा आपका सब कुछ हो गया, फंस गया आप। ठीक है, तो ये अब हमने डिस्कस करना है सीटीआर मैग्नेट थ्योरी को। हम इसमें करेंगे क्या कि लेट से हमारी साइट स्टक हो गई है पेज 1, पेज 1 एंड के ऊपर, स्टक ऑन पेज 1 एंड और पेज 2। सबसे पहला चेंज हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने व्यू करना है देन अदर साइट्स, ठीक है, एंड कंपेयर देयर कंटेंट विद आवर वेबसाइट एंड सी के इफ देयर इज नीड ऑफ एनी any improvement in content or not। चलो, ये हमारा स्टेप हो गया पास, लेट्स से कि दिस स्टेप इज पास्ट। ठीक है,
सेकंड चीज आएगी हाउ अट्रैक्टिव आवर टाइटल इज. मे बी we our backlinks are more stronger and our content is good, is better, but our title, which is our sales pitch, is not much good, which is why people are clicking on other people website, on other websites from Google search. आई मीन के ये तो हमें रमजान में फौरन ही पता चल जाएगा. आपको गूगल वेब मास्टर टूल से भी देखना पड़ेगा आपकी कि कितना आपको CTR आ रहा है आपकी टाइटल कीवर्ड के ऊपर, कितने सर्चेज हैं, क्या CTR आ रहा है, आपके कितने लोग आपकी ऐड को क्लिक कर रहे हैं, पता चल जाएगा. 1000 इंप्रेशन हो रहे हैं और अगर 2 लोग क्लिक कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा 0.2 CTR, इट मीन्स हमारा CTR बहुत कम है. मैंने लास्ट क्लास में गूगल वेब मास्टर में बताया था कि हमारा CTR अच्छा रहना चाहिए. आज वो एक तो वहां से देखेंगे हमारा CTR क्या कंसिस्टेंटली रह रहा है गूगल वेब मास्टर टूल के जरिए, ठीक है. और फिर उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा यार, हम लेट से कि यार आज हमारी वेबसाइट नंबर सेकंड पे आए, फर्स्ट पेज पे आ गई, नीचे आ गई है. 2 हफ्ते हो गए हम बैकलिंक्स पे बैकलिंक्स बनाए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं. 3 हफ्ते हो गए यार, मेहनत हो रही है, ऊपर नहीं जा रही. तो 3 हफ्ते बाद आपको समझ आ गया कि यार अब चक्कर कोई और है. फिर आप गूगल वेब मास्टर टूल पे भी देखते हैं, वहां से भी पता चलता है यार वहां पे भी CTR हमारा लो है और इंप्रेशन हमारे ज्यादा है, ठीक है. तो इट मीन्स कि यार हमने हमारा जो है अच्छा वो रमजान में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा उससे. तो फिर हमारे पास पता चल जाएगा कि यार हाँ जी हमें अपना टाइटल बेहतर करना पड़ेगा, हमें अपना टाइटल अट्रैक्टिव करना पड़ेगा. अच्छा, अभी तो हो गई ये 2 चीज़ें आपकी सेटिंग हो गई, आपने टाइटल भी अच्छा कर दिया, आपने अपना कंटेंट भी मैच कर लिया. अच्छा, अभी भी आपका लेट से कि आपका CTR है, स्टॉक है, ठीक है. तो अब आप खेलेंगे CTR गेम. लेट से आपने ये दोनों चीजें पास कर ली हैं, ठीक है. दिस स्टेप इज पास टू, और इस स्टेप की वजह से पोजीशन इज इम्प्रूव्ड स्लोली, मतलब आई मीन के बट वेरी लो इम्प्रूवमेंट, ठीक है. अब हम खेलेंगे CTR गेम, खेलेंगे टू इम्प्रूव आवर गेम. अब हम खेलेंगे CTR गेम, ठीक है. CTR गेम खेलने के लिए करना क्या पड़ेगा हमें कि हम क्या करेंगे कि हम ना करेंगे क्या कि एक तो हम काम क्या करेंगे कि हम अपने ढूंढेंगे फ्रेंड्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है. फ्रेंड्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक हो गया. और हम उनसे क्या करेंगे, हम इन फ्रेंड इन डिफरेंट कंट्रीज को बोलेंगे कि यार डेली कीवर्ड सर्च करें हमारा एंड क्लिक ऑन आवर वेबसाइट, रिपीट द प्रोसेस फ्रॉम 2 browsers. Website should be opened for minimum 2 minutes each time. अच्छा, वैसे इन केस आप लोगों को ये चीज़ मुश्किल हो तो ये सर्विस हम लोग खुद भी देते हैं, हमारी कंपनी भी ये सर्विस देती है, ठीक है. इन केस चाहिए हो, मुश्किल लग रहा हो तो ये हम भी देते हैं. और शुड बी ओपन फॉर मिनिमम 2 minutes ईच टाइम, और रिपीट द प्रोसेस फॉर टू. अच्छा, मिनिमम 10 friends, और दिस प्रोसेस should be done for 15 days to see change. अच्छा, this is not valid if your website is on third page, ठीक है. this CTR game is not valid. मैंने बोला फर्स्ट पेज या सेकंड पेज, थर्ड पेज पे आएगा तो आपके ये प्रोसेस को कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है. आपका प्रोसेस वैलिड है फर्स्ट. अच्छा, इसका सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है फर्स्ट पेज के ऊपर इस CTR गेम का, और इसके बाद मिलता है सेकंड पेज के ऊपर, ठीक है.
थर्ड पेज पे इसका रिजल्ट बहुत कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि मैं रिकमेंड ही नहीं करता आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। आपने अब करना क्या है, ये आपने प्रोसेस इज ओनली वैलिड, अगेन बता रहा हूँ कि अगर आपका वेबसाइट है फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, और इसको हम कहते हैं ग्रे हैट मेथड। दिस इज नॉट अ वेरी 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 वाइट हैट मेथड, दिस इज समथिंग लिटिल बिट ग्रे हैट, इस वजह से इसको मैं ग्रे हैट मेथड कह रहा हूँ। ठीक है, बट इट्स CTR गेम है। ठीक है, ये तब आपने करनी है अगर आपकी वेबसाइट स्टक हो गई है। ठीक है, और इसमें फिर आप ये भी देखेंगे, आप अपने कीवर्ड टाइटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के भी देखें, अपने टाइटल को इंप्रूव करें, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे अगले बंदे ने लैंड करना है आपके टाइटल को देख के। लेट्स से मैं कहता हूँ कि गूगल पे जाता हूँ, जाके सर्च करता हूँ कि यार स्टीव जॉब कोट्स। ठीक है, अब मैं ये टर्म सर्च कर रहा हूँ, तो ये जो टाइटल्स है ना, ये आपकी सेल्स पिच है। ठीक है, ये सेल्स पिच है, जितना आप इसके ऊपर काम करेंगे, जितना आप इनको अट्रैक्टिव बनाएंगे, उतने ज्यादा लोग आपके पास आएंगे, उतने ज्यादा लोग कहेंगे नहीं यार ये साइट, मुझे इस वेबसाइट से अच्छा इस वेबसाइट का लग रहा है, लेकिन 25 मुझे ये टाइटल ज्यादा अच्छा लगा है, इससे ज्यादा अच्छा लगा। आपको क्या लगता है? देखिए, गूगल के पास रिकॉर्ड जाता है, लेट से गूगल से आप गूगल पे अगर आप पांचवा पेज पे जाके तीसरी वेबसाइट भी खोलेंगे ना, तो गूगल को पता चल जाएगा कि जी आपने पांचवें पेज पे जाके हमारी तीसरी सर्च रिजल्ट को खोला है। गूगल के पास सिर्फ रिकॉर्ड जाता है, क्योंकि गूगल के ऊपर जब आप सर्च करते हैं तो कुकी आपके कंप्यूटर में आ जाती है, जो कुकी डिफाइन करती है कि यार इस वेबसाइट, गूगल से सर्च करके इस वेबसाइट पे गया था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टू पेजेस को मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टू पेजेस में वैसे भी इंप्रेशन मिलते ही मिलते हैं। लेट से आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे, तो वैसे भी तो ट्रैफिक आती है, कितने लोग हैं जो क्लिक नहीं करते, और लेट से कीवर्ड की सर्चेज ये 5,000 है, तो कितने लोग हैं जो दूसरे पेज पे भी जाते हैं मगर जाके वो क्लिक नहीं करते, मगर देख के आ जाते हैं, इंप्रेशन तो काउंट हो जाता है। तो इस वजह से प्रोसेस भी नेचुरल रहता है। सेकंड पेज से नीचे जाए तो फिर मसला आ जाता है कि यार सोचेंगे यार लोग हाल ही आ रहे हैं, क्लिक करने के लिए आ रहे हैं, तो गूगल पे कहेगा यार ये दिस इज समथिंग रॉन्ग। फर्स्ट टू पेजेस तक इंप्रेशन भी होते हैं, थर्ड पेज को तो बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत ही कम देखते हैं, इतना कम देखते हैं कि वहां पे अगर आगे क्लिक्स करवाएंगे तो गूगल भी कहेगा यार सस्पिशियस है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसका सबसे ज्यादा फायदा फर्स्ट पेज के ऊपर है कि आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है फर्स्ट पेज पे। सेकंड फायदा है सेकंड, अगर आपका दूसरे पेज के ऊपर रैंक हो रही हो तो। ठीक हो गया, या आप लोगों को क्लियर हो गया CTR गेम तक? अच्छा, अम, अच्छा, आप यहाँ पे रमजान में का सवाल है कि थोड़ा ग्रे हैट का भी बता दें, बाद में वाइट हैट जेन्युइन वर्क ब्लैक हैट्स पर। अच्छा देखिए, रमजान में दिस इज समथिंग कि मैं पर्सनली तौर पे अच्छा नहीं समझता इन चीज़ों को, कि ग्रे हैट और ब्लैक हैट मेथड को, क्लॉकिंग वगैरह को मैं समझता नहीं हूँ। मैं पर्सनली तौर पे बताता हूँ, मेरा अगर PPC कोर्स भी चाहेंगे तो मैं इस तरह की ब्लैक हैट और इस तरह की चीज़ों को, इलीगल चीज़ों को मैं नहीं करता पसंद। तो ये चीज़ समथिंग के आई डू अवॉइड। मैं अभी देख भी रहा हूँ कि पिछले दिनों आई वॉज वेरी मतलब क्वेश्चन हुआ, नहीं नहीं नहीं, देखिए जो चीज़ गलत है उसको हम शरई तौर पे देखें, गलत है वो। एक आसान सी मैं आपको चीज़ बता दें, कॉन्सेप्ट होता है क्लॉकिंग का, कॉन्सेप्ट होता है। उसमें क्या होता है कि पुराने पहले ज़माने में ये हाली SEO के लिए यूज़ होता था, वो PPC में भी यूज़ होता है। वो क्या होता क्या है कि आप लेट से, मैंने क्लॉकिंग और एक होते हैं सीक्रेट कीवर्ड्स होते हैं, कि लेट से मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और मैंने इसमें ना छोटा फॉन्ट करके ना वाइट कलर के कीवर्ड रखे हुए हैं। ठीक है, लेट से अब ये देखें, अब यहाँ पे बैकग्राउंड मेरी वाइट है ना, अब मैंने यहाँ पे 4-5 कीवर्ड रखे हुए हैं, वो मैंने 10 कीवर्ड अपने जो टॉप के ना वो रिपीट करता जा रहा हूँ, वो छोटा सा मैंने फॉन्ट करके ना वो मैंने वाइट कलर में रखे हुए हैं, जो आम यूजर तो नहीं पढ़ सकता मगर गूगल का क्रॉलर पढ़ लेगा। ठीक है ना, दिस इज ब्लैक हैट टेक्निक वन, ब्लैक हैट टेक्निक ये है। एक और टेक्निक है क्लॉकिंग, होती क्या है कि लेट से मैं आया हूं तो कोई और वेबसाइट खुली है, गूगल का बूट आए तो कोई और वेबसाइट खुले, जो गूगल का क्रॉलर आए तो वेबसाइट खुले इस तरह की, और कस्टमर आए तो सीधा आपकी एफिलिएट ऑफर खुल जाए, उसे कहते हैं क्लॉकिंग। मगर ये चीजें, दिस इज समथिंग मैं ना मैंने कहीं जिक्र किया है ना कोर्स में जिक्र किया है,
ना मैं रिकमेंड करता हूँ। देखिए, आप गलत काम करेंगे, फंसेंगे, आज नहीं तो कल, पर कल नहीं तो परसों फंसेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला से रिज़्क ले यार, अल्लाह ताला आपको नसीब देगा, मेहनत करें, अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाएगा। हम क्यों, हमारे ज़हन में यार हमें पॉजिटिव जाना चाहिए। मैं आई वाज़ वेरी क्वेश्चन जब मैं देख रहा हूँ कि अभी मेडिटेशन यूथ समिट हो रहा है, और उसमें एक आप सब जानते हैं उनको, एक सुल्तान भाई आए हुए हैं, ठीक है। वो आगे बैठे हुए स्टेज पे, एंड आई वाज वेरी, यार मैं तो सोचा था वीडियो बनाऊं, फिर मैं रुक गया हूँ। मैं वेरी शॉक, यार एक बंदा है जो कोर्सेज लीक करता है, जो बंदा पायरेटेड थीम्स देता है, ना मोरल है ना एथिक्स है, वो आगे लगा हुआ है लोगों को समझाने के लिए। दिस इज समथिंग, ये है हमारा कल्चर, ये है हम लोग की पहचान, कि हम लोगों को हलाल हराम की तमीज ही नहीं है, हमें शरई पता ही नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत है, और आके हम दूसरों को सिखा रहे हैं, और तो और गवर्नमेंट लेवल पे आके लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। सर ये चीजें नहीं, सर ये चीजें मुझसे नहीं आपको मिलेंगी, गलत चीजें नहीं मैं सिखा सकता। मैं देखिए यार, पता नहीं मुझ में क्या है, देखिए मुझे रिज़्क अल्लाह ताला ने देना और दे देना है, ठीक है, मेरी तो मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने कितने वसीले बनाए हुए, आप लोग भी यही सोच रखे हैं, अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाएगा। गलत काम की तरफ जाना नहीं है। क्लॉकिंग आप इंटरनेट पे पढ़ लें, 100 मेथड हैं करने के, कोई मसला नहीं, लोग कर सकते हैं। बट हम क्यों करें क्लॉकिंग, करें क्यों यार। आप इवन आप पीपीसी लेक्चर में कोर्सेज में है ना, तो पीपीसी वाले लेक्चर्स में आगे हम एक दो जगह डिस्कस करेंगे क्लॉकिंग के वाले से। लेक्चर 14-15 में है, वो भी आएगा, तो आप देखिएगा। अभी तो आप 13 तक पहुंचे हैं, तो आगे उस है क्लॉकिंग के वाले से डिस्कशन है उसमें। अब आगे आता है एसईओ स्ट्रैटेजी का सैंपल आता है, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक सैंपल एसईओ स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, वो आप लोगों को नजर आ रही है। एसईओ स्ट्रैटेजी का सैंपल वर्ड नजर आ रही है, नहीं आ रहा? स्लाइड नजर आ रही सही है, नहीं आ रही? कंफर्म करें प्लीज। ठीक हो गया, फवाद भाई को आ रही है, बाकियों को नहीं आ रही? ठीक हो गया, आ रही है। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमने एक ये ऐसी स्ट्रैटेजी है, इसका एक सैंपल था, वो मैंने बनाया था, मैं आप लोगों को पास प्रेजेंट करूं। सबसे पहले तो हमने क्या कर रहे हैं, एसईओ का ऑडिट करना है, इस वेबसाइट का एसईओ ऑडिट करना है, ठीक है। अगर साइट पुरानी है तो, अगर न्यू, बिल्कुल न्यू वेबसाइट के ऊपर एसईओ स्ट्रैटेजी बनानी तो एसईओ ऑडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर कंपेटिटर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। थर्ड चीज हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, कीवर्ड का कितना डिफिकल्ट है, कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, उनका पीएडीए क्या है, उनके बैकलिंक्स कितने हैं, और उनका कंटेंट कैसा है, उनके सोशल सिग्नल्स कितने हैं, उनकी डोमेन एज कितनी है, ये देखना पड़ेगा, और करंट बैकलिंक्स कितने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी सोशल मीडिया मेंटेनेंस कैसी है, क्या वो रेगुलरली अपने फेसबुक और ट्विटर के और गूगल प्लस के पेजेस पे कंटेंट शेयर करते रहते हैं या नहीं करते रहते। ये चीज़ को भी हमने एनालाइज करना है। ये हमने एक एसईओ सैंपल स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, ये आप लोग देख लें। एक तो ये स्लाइड हो गई, दूसरा है एसईओ को मैंने एक प्लान बनाया था, 30 डेज प्लान, ठीक है। अब मैंने ये मिसाल दिया आपको, इस तरह का आपका प्लान होना चाहिए। क्या आपका प्लान है कि यार मैंने हर 30 दिन के अंदर एक नई यूट्यूब की वीडियो बनानी है, जिसमें साथ अपना लिंक दूंगा मैं, साथ मैंने इसको रीशेयर करना है 20 अदर वेबसाइट्स पे, जैसे डेली मोशन, वाइमियो वगैरह, कहेंगे लिस्ट तो मिल जाएगी, वैसे मैंने लिस्ट देनी है, स्लाइड्स भी देनी है। फिर उसके बाद मैंने अपने 4 न्यू आर्टिकल लिखने हैं विद 2500 वर्ड्स, इमेजेस और वीडियोस के साथ। ये मेरे एसईओ का 30 डेज का प्लान है। फिर इसके अलावा मैंने अपने हर महीने अपने हर आर्टिकल को एडिट करना है, और ताकि रखने स्टे अपडेटेड। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा अब ये आर्टिकल है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये आर्टिकल है, खोल के दिखाता हूँ। इसमें साथ डेट आ रही है, लास्ट अपडेटेड डेट आ रही है, ठीक है, ऑन April 27, 2017, ठीक है। इस तरह गूगल को भी सिग्नल जाता है और यूजर को भी सिग्नल जाता है, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट रेगुलरली अपडेटेड है। अच्छा, अब सवाल आ गया है रमजान भाई का कि सेम वीडियो वेबसाइट्स पर अपलोड करेंगे तो कॉपीराइट तो नहीं आएगा? अगर रमजान भाई वीडियो आपकी अपनी है तो कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट तब आता है जब आप किसी और की वीडियो यूज करते हैं। आपकी अपनी वीडियो है, उसको 20 साइटों पे शेयर करें, 50 पे करें, 100 पे शेयर करें, कोई मसला नहीं आएगा। खुद से आपने वीडियो बनाई हुई है, नो इशू एट ऑल, आप जितनी मर्जी वेबसाइट पे शेयर करें, कोई कॉपीराइट। कॉपीराइट तब आता है जब आप किसी और की वीडियो को शेयर करते हैं, तब आता होता है। अच्छा, ये हमारा काम है कि जी हमने हर महीने अपने हर आर्टिकल को एडिट करना है, एक आधी लाइन कम ज़्यादा कर लें या नया कंटेंट डाल लें, हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत।
मगर अपडेट जरूर करें ताकि गूगल को सिग्नल जाएगा यार दिस पर्सन इज वर्किंग एट एवरी मंथ जो है ना ये अपने ऊपर आर्टिकल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। 500 ब्लॉग कमेंट्स टू योर वेबसाइट। ठीक है। डेली रीशेयरिंग ऑफ योर वेबसाइट ऑन ऑल सोशल मीडिया चैनल्स। 100 फॉरम प्रोफाइल्स फॉर योर वेबसाइट। ये मैंने बनानी है, हर महीने बनानी है। और मैं कहता हूँ कि यार 25 फॉरम डिस्कशन विद योर वेबसाइट लिंक, या ये भी होने चाहिए 10 लिंक्स फ्रॉम पीडीएफ डॉक्यूमेंट वेबसाइट्स के जरिए। ये हमने एसईओ प्लान में डिस्कस किया था। 10 न्यू वेबसाइट्स, वेब 2.0 वेबसाइट्स, प्लस रीशेयर देम ऑन सोशल मीडिया, प्लस टू लिंक्स फॉर ईच फ्रॉम ब्लॉग कमेंटिंग, प्लस 2 लिंक्स फ्रॉम सोशल मीडिया प्रोफाइल फॉर ऑल दिस वेब 2.0 वेबसाइट्स। क्या आप इसको 10 डेज का प्लान बना सकते हैं, 7 डेज का बना सकते हैं। 2 न्यू प्रेस रिलीजेस, 1 आर्टिकल ऑन medium.com, 1 गेस्ट पोस्ट। ये मैंने एक सैम्पल सा प्लान बनाया है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के हवाले से। आप लोग देखना चाहेंगे? मैं फिर मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। दानिश भाई देखना चाहेंगे? ठीक हो गया। अच्छा, सारे देखना चाहेंगे। रिकॉर्डिंग मैंने ये बात जी बिल्कुल, सेल्स स्टार्ट हो गई हुई है। सेल्स तो कब की स्टार्ट हो गई हुई है। मैंने एक दिन सेल्स का दिखाया भी था, अमेजोन का दिखाया भी थी, अर्निंग दिखाई भी थी। वहाँ पे अपने क्या कहते हैं ग्रुप पे मेंशन भी की थी इसकी अर्निंग, एक दिन की मैंने दिखाई भी थी। और सेल्स को तो स्टार्ट हुए टाइम हो गया हुआ है। अब रमज़ान भाई का सवाल है कि लोग इतने लाइक्स एंड सोशल सिग्नल्स कैसे प्रोवाइड करते हैं? फाइवर प्लस लोकल भी लोग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा रमज़ान भाई, एक तो सर्विस प्रोवाइड करने का आसान तरीन तरीका तो ये है कि आप एसईओ क्लर्क से उठाएं और फाइवर पे बेचें। ठीक है। एक तो आसान तरीन तरीका है कि SEOclerks.com एक वेबसाइट है। यहाँ पे जो सर्विस फाइवर पे $5 की है ना, वो यहाँ पे $1 और $2 की मिल जाती है। ठीक है। यहाँ से ले लें और वहाँ पे बेचते जाएं। सेकंड चीज़, लोग क्या करते हैं, लोग ना अपने वीपीएन और वीपीएस अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है। वहाँ से लोग शुरू हुए होते हैं करने के लिए। वो वो लेते सॉफ्टवेयर और वो जनाब लगे होते हैं कि 100 जो है ना अकाउंट्स बना के, प्रॉक्सियाँ बना के उनके साथ शुरू हुए होते हैं लोगों को लाइक सिग्नल्स देने के लिए, शेयरिंग करने के लिए। बट उससे साम खेचल है, उससे बेहतर है आप यहाँ से लें और वहाँ जाके बेचें। ठीक है। जो सर्विस आपको बड़ा मशहूर है कि आप एसईओ क्लर्क से उठाएं और वहाँ पे बेचेंगे। जो सर्विस आपको यहाँ पे $2 की मिलती है वो वहाँ पे $5 की बिकती है। ठीक है जी। हाँ 500। अच्छा, इवन हम भी देते हैं, हम भी देते हैं। आप लोग अगर कहेंगे, मैंने प्लान किया है आप लोगों को सस्ती सर्विसेज वगैरह देने का कि आप लोग स्टार्ट कर सके काम को। आप लोग प्लीज़ ग्रुप पे मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैम आपको इसके रेट्स वगैरह भी दे दें, एसईओ के हवाले से रेट्स वगैरह दे दें जो कि आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये इवन जो हम जो देते हैं क्लाइंट्स वगैरह को सर्विस देते हैं उससे भी काफ़ी कम के रेट होंगे। आपको पसंद आ गया तो दे दें। रजा भाई ने कहा कि गेस्ट पोस्ट रजा भाई हमने पहले वाले लेक्चर्स में समझा दी हुई है। ऑफ पेज से पहले वाले लेक्चर में हमने गेस्ट पोस्ट को भी डिस्कस किया हुआ है। ऑफ पेज के लेक्चर में ऐसे लेक्चर 7-8 में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। और वैसे आपने अगर देखना हो कि एक आधी गेस्ट पोस्ट में आपको वैसे दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक गेस्ट पोस्ट में आपको दिखा देता हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको एक आधी गेस्ट पोस्ट में आपको दिखा देता हूँ रजा भाई, ताकि आपको पता चल जाए कि गेस्ट पोस्ट होती किस तरह की है। अच्छा, मुझे ना एक सेकेंड में ये स्क्रीन बंद करो, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मैंने आपको अपने एक क्लाइंट की दिखा देते हैं, एक क्लाइंट की दिखा देते हैं, क्लाइंट की जो है ना वो दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं रजा भाई, ये एक गेस्ट पोस्ट है, ठीक है, एक वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है। और यूजुअली हम एक आधा लिंक ले लेते हैं अपने इसके ऊपर से, अपनी वेबसाइट के ऊपर। कहाँ से लिंक जा रहा है? लेट्स सी, मैं कहता हूँ कि जनाब लेट्स से इसकी जगह जो है ना इससे ये देख रहे हैं आप, ये वेबसाइट से एक लिंक जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये जो है ना इट्स गेस्ट पोस्ट है, ये दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर की हुई है, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग बहुत ज़्यादा तरीके, ये मेंशन भी है उस गेस्ट लेक्चर में, मेंशन भी था ये, वहाँ से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज का अगर हम रिवीजन करें तो आज हमने क्या क्या सीखा है, कोई बता सकता है कि आज के दिन हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने, किसी को याद है कि हमने क्या क्या डिस्कस किया आज के दिन? एक हमने डिस्कस किया लोकल एसईओ, ठीक हो गया। इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग को हमने डिस्कस कर दिया, इनबाउंड मार्केटिंग को, ठीक है, आउटबाउंड ठीक हो गया। और हमने आज क्या डिस्कस किया? और कोई याद करे क्या क्या आज हमने डिस्कस किया? ग्रे हैट, ब्लैक हैट, जी थोड़ा बहुत, जी जी बिल्कुल, मुझे ज़रा पसंद नहीं, ठीक हो गया। अगर हम उससे लें तो हमने क्या डिस्कस किया, जिसमें हम थोड़ा सा ग्रे हैट को डिस्कस किया था? क्या चीज़ डिस्कस की हमने आज? आज चले हमने जनाब एसईओ का प्लान, स्ट्रेटजी भी हम डिस्कस की, ठीक हो गया। अभी भी हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं आप लोग। आज हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी, कोई और बताएगा? एक आधी चीज़, एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी, किसी को याद आता है? सर वो स्टक हो जाता है, जी बिल्कुल सही कहा आपने, वो जो स्टक हो जाता है, सीटीआर मैग्नेट थ्योरी, सही हो गया, वो थी सीटीआर मैग्नेट थ्योरी। वो हमने डिस्कस की कि जनाब अगर हमारा पेज 1 2 पे हो जाता है। और इसके अलावा मैं देख लेता हूँ कि हमने एक और चीज़ डिस्कस की कि जनाब टूल टू चेक योर वेबसाइट ऑन अदर डिवाइसेस, इसको चेक किया हमने, देखा, ठीक है। ठीक हो गया, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की थी, 5 चीज़ें डिस्कस की थी। सो गाइस, आप लोग बताएं आज का लेक्चर कैसा था, हाउ वाज इट? कैसा लगा लेक्चर आप लोगों को? कुछ सजेशन वगैरह भी हो तो वो भी दे सकते हैं, कैसा था आज का लेक्चर?
चले अच्छा लगा। चले जज़ाकल्लाह को अच्छा लगा और ठीक हो गया। बाकी अगर कोई सवाल वगैरह हो तो आप ग्रुप पे भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको सारी स्लाइड्स वगैरह भी जो है वो सारी भी मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ। कुछ रिसोर्सेज भी हैं वो भी आपके साथ ग्रुप पे शेयर करता हूँ मैं। कोई मिसिंग चीज़ भी होगी तो इंशाल्लाह वहाँ पे शेयर होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो तो कर ले और ऐसी की वीडियोज़ ईमेल कर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं ज़बान भाई को करूँगा, वो सबको मेल कर देंगे। जी बिल्कुल, स्लाइड्स वगैरह स्लाइड्स मैं खुद ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ, वो सब देख सकेंगे वहाँ पे। स्लाइड्स मैं अपलोड कर देता हूँ। आज नहीं तो कल में सारी स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। रमज़ान भाई ने रिक्वेस्ट करनी थी। जी रमज़ान भाई रिक्वेस्ट करनी थी, करें अपनी रिक्वेस्ट करें भाईजान, रिक्वेस्ट करें आप प्लीज़। जी हमारा बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ऐसी एंड हो गया है। और अच्छा तो ये मैसेज है ना। अच्छा, हमने ना जो है ना रमज़ान भाई, मैंने ना अमेज़न के हवाले से जो डिस्कस किया है, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मैंने डिस्कस करूँगा। ड्रॉप शिपिंग इट्स ए क्वाइट एक्सटेंसिव थिंग है। मैंने ई कॉमर्स एसईओ को भी डिस्कस किया था, जो कि इनिशियली हमारे कोर्स प्लान में नहीं था। लोकल एसईओ भी नहीं थी, इनिशियली नहीं थी वाली जो डिस्कस की हैं आगे से। ड्रॉप शिपिंग को तो मैं किसी हाथ तक नहीं करूँगा। क्लिक बैंक को जो है ना पीपीसी के अंदर डिस्कस किया हुआ है। आप वहाँ पे पीपीसी में जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा डाटा। वही डाटा है सेम एसईओ के लिए भी। आप पीपीसी अमेजोन के हवाले से भी डिस्कस कर लिया हुआ है। और सेकंड बात ये कि आई एम लिविंग इंशाल्लाह संडे को मैं जा रहा हूँ। तो इट्स गोइंग टू बी कि मेरा जो है ना 20 डेज का मेरा ट्रिप है। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से कोर्स वगैरह सारा कंप्लीट करवा दिया है ये वाला। बाकी जो है आप एक दफ़ा स्लाइड्स वो वाली देख लें। पीपीसी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे स्लाइड्स वो देख लीजिएगा। ठीक है। फिर भी अगर उसके बाद अगर कोई सवाल हुआ तो फिर हम वो रमज़ान में देख लेंगे, करना है उनके ऊपर लेक्चर वगैरह हम रमज़ान में देख लेंगे। तो अगर इन केस अगर कोई आपको फिर भी हुआ तो वहाँ से देख कर लेंगे, इंशाल्लाह रमज़ान में कर लेंगे लेक्चर वगैरह। जी मेरा ना दुबई का टूर है। ओह, और मुझे जो है ना जिस दिन यहाँ पे फर्स्ट रोज़ा होना है ना, मैंने उस दिन आना है यहाँ पे। ठीक है, वापस आना है मैंने। तो थैंक यू। इंशाल्लाह मैंने जाना था असल में संडे की रात को, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। मैं एक पीपीसी का एक और लेक्चर है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह एक इंस्टाग्राम के ऊपर पेंडिंग है, वो भी मैं करके जाऊँ, पूरी कोशिश होगी। तो बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। बीच में कोई सवाल वगैरह तो वहाँ पे करते रहिएगा, पोस्ट वगैरह साथ साथ। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह गोहर भाई, अल्लाह आपको भी खुश रखे।